मीन राशि शनि की 7.5 पहला जो चरण था उस पहले चरण का लास्ट 6 मंथ रजत पाद इसे कहा जाता है। रजत पाद जो 7.5 का प्रभाव होता है वो आपके जीवन में व्यापार के अंदर तमाम तरह के बाधाओं को उत्पन्न करता है। नौकरी में, कैरियर में प्रमोशन को रोकता है और सरकार के द्वारा जो हमें लाभ मिलनी चाहिए उस लाभ को भी थोड़ा सा ये कम कर देता है। निरर्थक कार्यों में मन को उलझा के रख देता है। अब जो लास्ट के 6 महीने होते हैं, शनि देव का जो प्रॉपर एक राशि में गोचर काल होता है वो 30 महीनों का होता है, लेकिन लास्ट के जो 6 महीने होते हैं उन 6 महीनों में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। और अब अगले 6 महीने मीन राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं, जिसका आपको इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। जन्म राशि के आधार पर 7.5 को निर्धारित किया जाता है, तो आप अपने जन्म राशि के आधार पर ही 7.5 के विश्लेषणों को देखें, समझें और उसके हिसाब से ही अपनी योजनाओं को आप बनाएं। कोई उपाय यदि करते हैं तो जन्म राशि के आधार पर ही करें। कई बार व्यक्ति नाम राशि के आधार पर भी 7.5 से घबराए रहता है, परेशान रहता है, उसके लिए तमाम उपाय करता है, पर दरअसल जन्म राशि तो कुछ और ही होता है और वो व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता है। तो ये जो 7.5 का लास्ट 6 महीनों का प्रथम चरण का जो अंतिम होने वाला समय है, तो उसका विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर ही आप इसे पूरा समझिएगा और कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मीन राशि जन्म राशि के आधार पर लास्ट के 6 महीने यानी कि अब कुंभ राशि में अगले 6 महीनों तक ही गोचर करेंगे। इसके बाद शनि देव का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। तो मीन राशि के जातकों का पहला जो ढैया होगा वो समाप्त हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। तो यदि पहली ढैया 2.5 साल का समय यदि आपने व्यतीत कर दी तो आप समझिए कि आपने एक चैप्टर आपने खत्म कर दिया, एक लेवल जो है ना आपने जीवन का क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट लेवल में अब आपको अलग तरीके की रणनीति जीवन की बनानी होगी, अलग तरीके की चुनौतियों का आपको सामना करना होगा। चुनौती इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि शनि चंद्रमा के नजदीक होते हैं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र कुंडली को भी बहुत महत्व दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में, और चंद्र कुंडली के अनुसार गोचर कालखंड में शनि का जब चंद्रमा से आगे पीछे या चंद्रमा के साथ जब गोचर होता है तो उसे ही 7.5 कहा जाता है। तो यहां पर दूसरा ढैया स्टार्ट हो जाएगा अगले 6 महीनों बाद। तो प्रथम ढैया के अंदर उतरता हुआ जो 6 महीना बचा हुआ है, इस समय के अंदर आपको अपने पारिवारिक डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्टों पर काम करना होगा। धन को लेकर के जो असंतुष्टि थी उस पे आपको काम करना होगा, क्योंकि ये 6 महीने आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। और आने वाले 6 महीनों तक अब आप अपने वाणी पर भी देखेंगे कि संतुलन आपकी बेहतर हो रही है, बातचीत का तरीका बेहतर हो रहा है। अपने चेहरे की चमक आप देखेंगे तो आपके चेहरे की चमक भी बेहतर होगी। ज़्यादा कॉन्फिडेंट जीवन के आनंद को आप प्राप्त करेंगे। परिवार के अंदर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। हर्षोल्लास, खुशियों वाली वातावरण
परिवार के अंदर अगले 6 महीनों तक आप लगातार देखेंगे। नौकरी में जो बाधाएं थी, वो बाधाएं अब यहां पर दूर होता हुआ आप देखेंगे। पुराने कोई कर्जे लंबे समय से आप ले रखे थे, उन कर्जों का समाप्ति भी इन 6 महीनों में होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जीवन का एक अध्याय समाप्त हो रहा है और नए अध्याय की स्टार्टअप होगी बहुत जल्दी ही आपके जीवन में। इसलिए आर्थिक ताकतवर बनने का ये समय होगा 6 महीनों तक। इस समय में आपको पिता और सरकार के द्वारा धन का लाभ होगा। कोई भी निर्णय आपको कॉन्फिडेंट होकर के करना होगा। यदि कोई निर्णय आप जीवन में ले रहे हैं तो ताकतवर तरीके से निर्णय लें। जब शनि का चंद्रमा के नजदीक वातावरण बन जाता है और जब शनि मजबूत गोचर कालखंड में हो, क्योंकि कुंभ राशि शनि का सबसे शानदार प्लेसमेंट होता है। इस समय शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि होता है। तो आप समझिए कि आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट का भी ये निवारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30 सालों बाद शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होता है। मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि सर्वोपरि सत्ता बन जाते हैं, सबसे ताकतवर। यदि कोई फल दे सकते हैं शनिदेव तो कुंभ राशि में ही देते हैं। तुला राशि में भी इनका उच्च क्वालिटी का उच्च स्तरीय मूवमेंट प्राप्त होता है, लेकिन उससे भी बढ़ के मैं अपने जीवन में मैंने देखा है कुंभ राशि का शनि लोगों को माला माल करता है। अब चूंकि ये 30 साल बाद आता है तो आपके जीवन में भी ये अपॉर्चुनिटी 30 साल बाद ही आएगा दोबारा। और शायद यदि आज आप मान लीजिए 40 साल के हैं तो 30 साल बाद आप 70 साल के हो जाएंगे। तो इसीलिए इस समय को ध्यानपूर्वक आपको अगले 6 महीनों को इस्तेमाल करना होगा। ये 6 महीने आपके जीवन में पिता के द्वारा, सरकार के द्वारा आर्थिक सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। और शनि देव का जो प्रभाव है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके तमाम तरह के सुख सुविधाओं को, तमाम तरह के डेवलपमेंट्स को जोड़ने में सहयोग करेगा। लंबे समय से परिश्रम मेहनत आप कर रहे थे, उसका आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है। भाग्योदय का मार्ग प्रदान करेगा और बेहतर जीवन में परफॉर्म करने का आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। और ये 6 महीने आपके जीवन में 100% सकारात्मक परिणामों से जुड़ने का आपके लिए इस समय को आप निर्धारित कर सकते हैं। नकारात्मक सोच से अपने आप को आपको बाहर निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि समय में सकारात्मकता होगी तो आपके तमाम कार्यों में भी आपको सकारात्मक परिणाम आते हुए आपको दिखेंगे। इसीलिए आपको अगले 6 महीने, खासकर अभी शनिदेव कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है और 15 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी होंगे और 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक ये सीधे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले ही हमें अपनी तैयारी करनी होगी, सही डिसीजन लेना होगा। और जब सही निर्णय तैयारी हम करते हैं तो उसका आने वाले समय के अंदर एक आपको सुखद परिणाम प्राप्त करने का जीवन में अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए इस पूरे समय अवधि को आप बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में इस्तेमाल करें। शनि के 7.5 में या अगले 6 महीनों में आपको किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल अपने शरीर में पूरी आप लगाएं और लगाने के बाद किसी कपड़े में या फिर टिश्यू पेपर में उस तेल को पूरी तरह से पोंछें और पोंछने के बाद उसे घर से बाहर ले जा करके रख करके उसमें माचिस जला दें ताकि वो जल जाए। जो भी आपके शरीर के अंदर निगेटिव ऊर्जा होगी, नकारात्मक दोष होगा,
वो उसको जैसे ही आप जलाएंगे तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ये विधि आपको शनिवार के समय रात्रि काल में या इवनिंग में, सायंकाल में ये करनी चाहिए। और ये क्रम आपको लगातार 7 शनिवार तक करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में तमाम नेगेटिविटी को आप दूर होता हुआ देखेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक सोच का विस्तार होगा और इन 6 महीनों का आप पूरी तरह से अच्छे परिणामों को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। मीन राशि के अनुसार ही इस 7.5 के प्रथम चरण का एक जो 2 साल का आपने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, अब उसके परिणाम को अगले 6 महीनों में आप प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी विशेष सफलता के दरवाजे में खड़े हैं, जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा है, जीवन में पारिवारिक जीवन के अंदर समस्याएं हैं, संतान उत्पत्ति में आपको दिक्कत हो रही है या फिर शत्रुओं के द्वारा आप प्रताड़ित होते हैं, कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कारण आपको जन्म कुंडली के अंदर प्राप्त होगा। तो यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप लिख करके भेजें, जिसका जो नंबर व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पूरी डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको हम एक शानदार विश्लेषण बताएंगे और निःशुल्क बताएंगे। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा और कार्यक्रम यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। 7.5 के किसी भी नकारात्मक दोष से आप अपने आप को बचा के रखें और भगवान भोलेनाथ की आप उपासना जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।